हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना बेटा, मेन चीज़ इससे पहले हमने हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है ना। मीनिंग पहले हमें समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ठीक है। सपोज हमारे पास दो लाइन होंगी, एक तुम्हारे पास क्या होंगी हॉरिजॉन्टल और एक होगी वर्टिकल। ठीक है ना। एक क्या होगी बेटा हॉरिजॉन्टल और एक होगी वर्टिकल। इस टाइप से दो लाइनें होंगी हमारे पास, है ना। ध्यान रखना, ये जो लाइन है हमारे पास, ठीक, इसको हम बोल देंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम एक्स एक्सेस। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस। और ये दूसरा जो हमारे पास ये बना, इसको बोलेंगे हम वाई एक्सेस। ठीक है। एक लाइन होगी वर्टिकल, एक होगी हॉरिजॉन्टल। और दोनों बेटा ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ऑरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा ऑरिजिन। ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सेस हो गया और ऑरिजिन। या बोल सकते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की जो लाइनें होती हैं वो जहाँ पे मीट होती हैं, इंटरसेक्ट होती है, उसको हम बोलेंगे ऑरिजिन। और बेटा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट तैयार। ठीक है। ये जो ऑरिजिन है इसको अगर हम ओ से डिनोट करें, इस ऑरिजिन को किससे डिनोट करें, ओ से डिनोट करें, तो हमारे पास ऑरिजिन से इस वाले साइड, है ना, और ये वाला साइड, दो साइड बन जाएंगे, है ना। इस ऑरिजिन के ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड जो एक्स एक्सेस है इसको हम बोलेंगे एक्स और एक्स डैश। ठीक है। और ऑरिजिन से अप और डाउन में इसको बोलेंगे वाई और वाई डैश। ध्यान रखना, ये x और ये y, ये किस में होंगे हमारे पास, पॉजिटिव में। ये किस में होंगे, पॉजिटिव में। ठीक है। ये किस में होंगे, पॉजिटिव में। चीज़ें आए समझ में। और ये किस में होगी, नेगेटिव में। ये किस में होंगे, नेगेटिव में। ठीक है। x एक्स डैश, y वाई डैश। इस टाइप से हमारे पास ये क्या बन गई है, दो लाइनें बन गई है। लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, जो भी हमें उसको बोलना है। ठीक है। अब चीज़ें ध्यान रखना बेटा, हम क्या करते हैं, जो तुम्हारे पास ये लाइनें क्या होंगी, ध्यान रखना, ये जो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तुम्हारे पास ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, और ये हो जाएगी तुम्हारे पास वर्टिकल। ठीक है ना। और ये जो पूरा प्लेन बना बेटा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलेंगे बेटा हम, इस प्लेन को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। या इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। या इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसको ध्यान रखना, हम इसके बहुत सारे नाम आ सकते हैं इसमें आपके पास, कि ये है क्या, मीनिंग तुम्हारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। ध्यान रखना, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक सेकंड है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलेंगे बेटा एक्स एक्सेस। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी हमारे पास, वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस। ठीक है। और हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होगी, जो हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वाई एक्सेस। उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सेस। ये चीज़ें समझ में आई। ये हॉरिजॉन्टल हो गई एक्स एक्सेस, और ये हमारे पास हो गई वाई एक्सेस। अब एक्स एक्सेस में दो चीज़ें आएंगी, मीनिंग एक्स एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई एक्सेस को बोलेंगे हम वाई वाई डैश। ठीक है। ये मीनिंग वर्टिकल मीनिंग अप डाउन में आएगी, और ये लेफ्ट राइट में आएगी, है ना। अब ध्यान रखो बेटा, जब ये परपेंडिकुलर लाइन पूरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, जो भी हम इसको बोलें, तो ये तुम्हारे पास किस में चेंज हो रही है, चार चीज़ों में चेंज हो रही है। अगर इसमें ध्यान दें तो पहला ये बन रहा है, फर्स्ट ये बन रहा है, सेकंड ये होगा, ठीक है, थर्ड हमारे पास ये हो गया, और ये फोर्थ। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंट।
तो इसको ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और एक सेकंड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, थर्ड, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। चीज़ इतने आई समझ में, मीनिंग हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए हमें, है ना। अच्छा, तो बेटा सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास किसने किया इसको डिवाइड, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की जो लाइन है, इस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ने इसको कितने पार्ट में चेंज कर दिया, 4 पार्ट में चेंज कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अच्छा, सेम है कि मीनिंग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिजिन। मीनिंग ऑरिजिन क्या होगा, ये बोल सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस, क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक सेकंड है, इसको ज़रा लिख दें तो ठीक रहेगा ना। इस पॉइंट को हम ज़रा लिख देते हैं, ऑरिजिन क्या होगा हमारे पास, तो ये कहेगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस, ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड द ऑरिजिन, इज कॉल्ड द ऑरिजिन, इज कॉल्ड द ऑरिजिन, ठीक है। इतनी चीज़ें आई समझ में, ठीक। अच्छा, अब इसमें से ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, जो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस होगी, मीनिंग द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस, इट्स एक्स ऑर्डिनेट, या इसको बोलेंगे एब्सिसा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्स एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। मीनिंग जो एक्स एक्सेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा भी बोलेंगे। एक सेकंड है, एब्सिसा, ऐसा एब्सिसा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा भी बोलेंगे, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं इसमें, जो हमारे पास जो एक्स एक्सेस होगा, है ना, या एक्स कोऑर्डिनेट हम उसको बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको बोलेंगे एब्सिसा, किसको, सॉरी किसको बोलेंगे, हाँ एक्स एक्सेस को, ठीक है। एक्स जो एक्सेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सेस, या तुम्हारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा। इसको हमने क्या बोला बेटा, एब सीसा। एक सेकंड है, ढंग से लिखते हैं इसको ना, एब सीसा, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सेस के लिए। और वाई एक्सेस, इसको बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक सेकंड है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा भी ना आए कि ये एक्स एक्सेस, तो अब समझ जाएंगे हम कि ये क्या बोल रहा है, एब्सिसा की बात कर रहा है। दूसरा वाई एक्सेस में ऑर्डिनेट की ये बात कर रहा होगा, है ना। अच्छा, अगर बेटा इनको लिखने के कुछ तरीके होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट लिख लो ज़रा, ये करेगा इफ द एब्सिसा, एक सेकंड है, थोड़ा सा ना सही से नहीं लिखा जा रहा है, इफ द एब्सिसा, कोशिश कर रहा हूँ बेटा राइटिंग बनाने की, नहीं बन रही है ना, ब्लैक से लिखते हैं ना। ये कह रहा है इफ द एब्सिसा, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इज एक्स, एंड द ऑर्डिनेट, इज वाई, मीनिंग एक्स आपके पास क्या है,
एब्सिसा के पॉइंट है और ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, वाई है। देन क्या बात कर रहा है ये, देन एक्स कॉमा जो वाई होगा, एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड है, हाँ कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मीनिंग कभी भी हमें कोऑर्डिनेट के कुछ पॉइंट लिखने हैं, वो किसके फॉर्म में होंगे बेटा, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे। ये ध्यान रखना, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, बोल रहा ना कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। ये चीज़ें आई समझ में। अच्छा हमें एक चीज़ देखनी है, ठीक है, कभी भी अगर हम एक्स वाई इस टाइप से लेते हैं बेटा, ठीक है, ये हमारे पास एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। इस पर यह ध्यान रखना, अगर हम सिंपल सा ये लेते हैं एक्स डैश मतलब एक्स डैश, तो इसमें ध्यान रखो इसमें वाई नहीं है, इसमें क्या है, वाई नहीं है, और वाई डैश में एक्स नहीं है। इसका मीनिंग, कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक्स डैश में वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसमें, y इज इक्वस टू 0 है ना, इन एक्स एक्स डैश में क्या हो जाएगा, या एक्स एक्सेस पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y एक्सेस पे x नहीं है, तो मीनिंग y एक्सेस पे क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आई समझ में, ठीक है। दोबारा से इस पॉइंट को हम लिखेंगे और देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये हमारे पास। एक सेकंड है, ये जो पॉइंट कह रहा है ये नोट करके लिखो जरा, इसमें पॉइंट में ये कह रहा है बेटा हमारे पास द एक्स कोऑर्डिनेट, लिखते हैं द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट है ना, ऑन वाई एक्सेस इज 0, सिंपल सी बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा एवरी पॉइंट एनी वाई एक्सेस, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सेस पे क्या होगा, 0 होगा। सेम तुम्हारे पास किसकी बात करेगा कि वाई कोऑर्डिनेट, सिमिलरली क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस है ना, इज 0, ठीक है। वही कि एक्स एक्सेस पे y 0 हो जाएगा, वाई एक्सेस पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। मीनिंग इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, 0 कॉमा वाई और यहाँ पे x कॉमा 0, ठीक है ना। अच्छा ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन के क्या होंगे, ऑरिजिन आर 0 कॉमा 0 क्या हो जाएंगे, ऑरिजिन के हमारे पास क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब इनके आते हैं साइन की बारी, ठीक है, साइन की बारी होती है, प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है, ये चीज़ें अभी आएंगी, ठीक है ना। एक सेकंड है, अभी ये चीज़ें आएंगी, दोबारा से देख लो इसको ना, इसको क्या करो, 4 क्वाड्रेंट में चेंज कर लो, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये क्या होगा हमारे पास, x किस में, प्लस में, और यहाँ पे माइनस में। सेम यहाँ पे भी अप में प्लस में, मतलब किससे कर रहे हैं हम चेंज, 0 से अप प्लस, 0 से डाउन माइनस, 0 से राइट प्लस, 0 से लेफ्ट माइनस, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान रखना हम किसके हिसाब से लिखते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं x कॉमा वाई, ठीक है, पहले x का टर्म आएगा फिर y के टर्म आएंगे, है ना। तो इसमें सेम अच्छी चीज़ है, देखो पहले यहाँ देखो, इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो हमारे पास
हमारे पास क्या हो रहा है, एक सेकंड है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, y भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। ये क्या होता है हमारे पास, ये y है, ये क्या है, ये y एक्सेस है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक सेकंड है, हाँ, ये हमारे पास प्लस कॉमा प्लस आ गया, मीनिंग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस होगा, क्योंकि हम x कॉमा वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं, x भी प्लस में है, y भी प्लस में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं और इसके साइन देखते हैं ज़रा, है ना, कि ये क्वाड्रेंट किस साइन के हैं। देखो पहले किसका टर्म आएगा, x का, तो x इसमें माइनस है, y क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये माइनस कॉमा प्लस है, ठीक है। अभी बोलोगे यूज क्या है, अभी बात करते हैं इसमें ना। अब आ रहा है इसमें माइनस, पहले किसके, थर्ड में देखते हैं, थर्ड हमारे पास ये होता है, थर्ड में पहले x का टर्म आएगा, मीनिंग माइनस, फिर y भी क्या है, माइनस, तो ये माइनस कॉमा माइनस, और ये लास्ट वाला टर्म देखें तो पहले x का टर्म आएगा, तो ये है प्लस कॉमा माइनस। देखो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, इसके अपोजिट है, प्लस प्लस का इधर है माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट के साइन आ गए, या क्वाड्रेंट जो हमारे पास है, ये जो क्वाड्रेंट हमारे पास है बेटा, इनके ये क्या है, साइन है। साइन के मीनिंग अगर कुछ पॉइंट आते हैं हमारे पास या कोऑर्डिनेट आते हैं, उनको हमें डिफाइन करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अच्छा पहला क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल होंगे तब हमें पता चल जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि 2,5, ठीक है, और मीनिंग ए वाला है, बी वाला क्वाड्रेंट है हमारे, वो कोऑर्डिनेट है, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, कोऑर्डिनेट -2, -5। थर्ड है हमारे पास सी वाला क्या है, थर्ड है हमारे पास एक सेकंड है, इसको ना अलग सा पहले बना देते हैं, फिर चलो इसी में देख लेते हैं, या दूसरा बनाए, चलो इसी में देख लेते हैं, छोटे छोटे लेंगे, -1, -1, 2 इस टाइप से, और डी ले लेते हैं हम 2, -1 इस टाइप से। अब इनको ज़रा ग्राफ में ड्रॉ करो ज़रा, बहुत ईजी है, देखो यहाँ ध्यान रखना, ये हमने क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश की, अब यहाँ है 2, मीनिंग x में 1 2 और y में कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, ये बात कर रहा है 2,5 की, तो 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2,5। ये कहाँ पे आ रहा है, देखो x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेम सिचुएशन देखो, -2, -5, -2 मतलब माइनस, दोनों माइनस में, ये किस में आएगा, वैसे ही इसको तुम ड्रॉ करो तो पता लग जाएगा कहाँ कहाँ है, तो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बिना सॉल्व किए भी हम इसको देख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में, ये सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, है ना, क्योंकि माइनस माइनस किस में, थर्ड में। अच्छा माइनस प्लस मीनिंग x, पहला वाला टर्म क्या आएगा, x कितना है, -1 है यहाँ पे, ये क्या है, x क्या है -1 और y क्या है 2, तो ये कहाँ पे आता है, x माइनस हो और y प्लस प्लस में हो, तो ये आता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ये किस में आता है, सेकंड में। और ये बचा हमारे पास, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आई समझ में। एक और पॉइंट है बेटा, वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ज़रा उसको देखो ज़रा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास y = mx, इस टाइप की अगर हमारे पास क्या आती है, कोई क्या बोले उसको, इक्वेशन आती है, या तुम्हारे पास ये किसी चीज़ की इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नहीं है, अब ये किसकी इक्वेशन है, ध्यान रखना, अगर y = mx टाइप का तुम्हारे पास कोई इक्वेशन आती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, किसको, ये करती है स्ट्रेट लाइन को, है ना, स्ट्रेट लाइन जो पास करती है कहाँ से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है ना। ये पासिंग मतलब जाएगा, गुजरेगा कहाँ से, ऑरिजिन से गुजरेगा, है ना, ठीक है। मीनिंग हमारे पास इस टाइप की कोई है y = mx, तो ये पक्के तौर पे ऑरिजिन से ही जाएगी, सॉरी एक सेकंड है, ये ऑरिजिन से ही जाएगी, ठीक है,
इस टाइप से। तो ये सपोज कोई हमारे पास इक्वेशन है, लाइन की जो भी इक्वेशन बनेगी ये y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में बनेगी, क्योंकि ये ऑरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, है ना। ठीक है, एक बार देख लेना मीनिंग। ये हमारे पास एक्स एक्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिसा। ये वाई एक्सेस, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होगा हमारे पास ऑरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, इसके क्या होंगे x,0, ठीक है, और इसके 0,y। ठीक है, इसमें देखो ये फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस, सेकंड में माइनस प्लस, और इसमें इसका उल्टा प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें हैं और हमें पता करना है इस टाइप से। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था ना कि कुछ पॉइंट दिए होंगे, कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे हमारे पास कि x,y ये कहाँ होंगे, -x,y ये कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बस इसमें बेटा इतना ही है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है ना। ठीक, एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे x और y की वैल्यू सेम होती है, वो कहाँ पे है ज़रा देखो, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती है। y और x और y की दोनों की वैल्यू होगी सेम ऑरिजिन पे। ठीक है, ऑरिजिन पे वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, किसकी, x और y की, है ना। ठीक है ना, या ऐसा बोल सकते हैं किस एक्सेस पे y 0 होगा, तो x एक्सेस पे y 0 होगा। किस एक्सेस पे x 0 होगा, किस में होगा, उसमें होगा, किस में, y एक्सेस पे x 0 होगा। बस इसमें बेटा इतना ही है, बाकी देख लेना, कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। थैंक यू।